हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड के जनवरी 2021 के सेल्स का डेटा रिलीज़ कर दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके टारगेट प्राइस को लेकर के क्या बातें चल रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विजन 2025 और फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 यानी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2022 जो शुरू होने जा रहा है उसके अंदर कंपनी की क्या प्लानिंग है, राइट। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि आपको क्या करना चाहिए। इन सारे 3 पॉइंट्स के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करूंगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी प्लानिंग है फिस्कल ईयर 2022 के लिए। ESOP, ESOPS इसका मतलब है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। इसका क्या मतलब है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान्स? गाइस, इसका मतलब ये है कि कंपनी बेसिकली क्या करना चाहती है कि 200 करोड़ रुपए को ये एक ट्राइडेंट वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए अपने एम्प्लॉयज़ को फिजिकल ईयर 2022 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बांटना चाहती है। ऐसा इसलिए कंपनी ये ऐसा इसलिए प्लान कर रही है ताकि कंपनी अपने इन ट्रस्ट वर्दी क्रेडिबल एम्प्लॉयज़ को 3 साल के लॉक इन पीरियड तक जोड़ के रखे, स्पेशली उन एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉयज़ इसके कंटिन्यूअस बिजनेस के ग्रोथ के मोमेंटम को पुश करने में काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये अपने ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को ये इस तरीके के एक बढ़िया ऑफर लेके आ रहे हैं ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे कंपनी के ग्रोथ को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, राइट। तो ट्राइडेंट लिमिटेड बेसिकली ये विजन 2025 में एम कर रहा है कि ये 25,000 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जो है बाय 2025 ये अचीव कर लें, राइट। तो इसके लिए इनके ट्रस्टवर्दी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये एक तोहफा के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बांटना चाहते हैं ताकि वो पूरी तरीके से कंपनी की ग्रोथ के लिए 3 साल के लॉक इन पीरियड में पूरी तरीके से बने रहें। ऑलराइट, तो उसकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो लॉक इन पीरियड होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस 2021-2022 जो फिजिकल ईयर हमारा शुरू होगा इसमें कंपनी बेसिकली ESOPs एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान्स के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स बांटेगी। ये इसकी प्लानिंग है फिजिकल ईयर 2022 के लिए। प्लानिंग के पीछे की क्या इंटेंशन है आपको आई होप पता चल गया होगा। अब बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के जनवरी महीने के सेल्स के डेटा के बारे में। गाइस, जनवरी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। दिसंबर 2020 के लिए जो डेटा रिलीज़ किया गया था सेल्स का मैंने आपको अपडेट किया था। तो इस बार देखिए जनवरी महीने के अंदर क्या आया आपको बताना चाहूँगा। ट्राइडेंट लिमिटेड एक फ्लैगशिप कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप की। फ्लैगशिप कंपनी वो कंपनी होती है जो उस ग्रुप की मेन कंपनी होती है, प्राइमरी कंपनी होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी कंपनी हम कह सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, उसकी सब्सिडरीज या जो उसकी ग्रुप कंपनीज हैं वो भी हो सकती हैं। तो सबसे पुरानी कंपनीज ट्राइडेंट लिमिटेड है ट्राइडेंट ग्रुप की। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कंपनी जो है 2 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स पे काम करती है, टेक्सटाइल एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो जनवरी महीने के अंदर इनमें किस तरीके की बिक्री हुई है, किस तरीके की सेल्स हुई हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको देख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जनवरी 2021 में होम टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर ट्राइडेंट के बाथ
लाइनिन का जो प्रोडक्शन था 4,454 मेट्रिक टन था, जबकि बेड लाइनिन एंड यार्न स्टूड at 3.66 million meters and 9,324 metric tons respectively। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में समझिए, हिंदी में समझिए इस चीज़ को। होम टेक्सटाइल का जो इनका डिवीजन है उसके अंतर्गत ट्राइडेंट के बैथ लाइनिंग का जो प्रोडक्शन आया है जनवरी 2021 के अंदर, वो था 4,454 मेट्रिक टन, जबकि बेड लाइनिंग का जो प्रोडक्शन था वो 3.66 मिलियन मीटर्स था। वहीं अगर हम बात करें यार्न की, तो यार्न लाइनिंग का जो प्रोडक्शन था वो 9,324 मेट्रिक टन्स था। अब बताएं हम लोग, अब बात करें पेपर और केमिकल वर्टिकल्स की, तो देखिए जनवरी 2021 के मंथ में ट्राइडेंट के पेपर का जो प्रोडक्शन निकल के आया है 13,253 मेट्रिक टन्स। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट केमिकल्स, तो केमिकल डिवीजन में जो इनको प्रोडक्शन हुआ है इस महीने के अंदर 3,845 मेट्रिक टन। ओके, तो ये डेटा है सेल्स का जो आपको याद होना चाहिए, या याद नहीं रख सकते तो आप इस चीज़ को अपडेटेड रखिए अपने आप से, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी की कितने लेवल तक ग्रोथ हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टारगेट्स को लेकर के कि क्या टारगेट दिए जा रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत अपडेट किया होगा कि जो इसके टारगेट्स दिए जा रहे हैं, कुछ लोग तो नीचे की साइड पे 10 रुपये तक का टारगेट दे रहे हैं। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो टारगेट दिया गया है वो 19 रुपये का है, और CNBC आवास की तरफ से जो टारगेट दिया गया था वो 17 रुपये का पहले दिया गया था और उसके बाद 21 रुपये का था। हालांकि इन्होंने स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया है वो है 12.50 का, राइट। तो इस गिरावट की समय पे आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इन टारगेट्स लेवल्स के आधार पर हम देखें तो इसके अंदर आपको ख़रीदारी जम करके मेरे हिसाब से करनी चाहिए, राइट। लेकिन आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आप कोई भी कदम लीजिएगा अपनी ज़िम्मेदारी के साथ लीजिएगा, क्योंकि ये जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं ये टारगेट्स गलत भी साबित हो सकते हैं, राइट। चाहे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट्स दिए गए हों, चाहे CNBC आवास की तरफ से, कोई भी टारगेट 100% सच नहीं हो सकता। चाहे वो टारगेट मैं दूं, चाहे कोई टारगेट कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट दे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, अल्टर होती रहती हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, राइट। हालांकि कंपनी के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक हैं, हर चीज़ इसके अंदर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। लॉन्ग टर्म में ये आपको गेन दिखाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सेल्स का डेटा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन हमें उसकी स्टॉक प्राइस के अंदर ज़रूर दिखेगा। बट फॉर दैट यू विल हैव टू हैव पेशेंस। ओके, तो कुछ भी आप करिएगा उसकी ज़िम्मेदारी खुद लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, राइट। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, किस तरीके की न्यू सिचुएशन इमर्ज होती है, इससे जुड़ी हुई कुछ भी नया आता है आपको ज़रूर से अपडेट मिलेगी। बट फॉर दैट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट notifications for each videos. One thing I would like to request, if you are new to stock market or if you are visiting this channel first time, if in case you are new to stock market, you do not know anything, then there is a need for you to open your account in any brokerage house, right? So there is a link in description box of this video to open your account in Upstock. It's a good platform, go and check there. See you next time, take care.